So I welcome you, Dr. Faisal Saeed. As I was just telling you in informal chat that we are a bunch of very active people, both men and women, and we are very, very eager, excited to know more about cyber frauds, scams, banking frauds, or whatever new is happening in the banking scenario for seniors. Thank you so much. थैंक यू जी एंड ग्रेट टू बी हियर। और मेरी प्रेजेंटेशन तो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी सब में बात कर सकता हूँ। इस Beautiful. ग्रुप के साथ मैं पहले भी प्रेजेंटेशन कर चुका हूँ, तो जी। लोग मुझे जानते हैं। और आज की प्रेजेंटेशन जो है वो सीनियर सेफ्टी और फ्रॉड स्कैम्स वगैरह के हवाले से है, जो जी। कि हम सबके लिए बहुत अहम और काम का टॉपिक है। और किसी ना किसी तरीके से हमें खुद या हमारे जानने वालों को कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन के दौरान अगर किसी के जहन में कोई बात आए, कोई सवाल आए, तो वो शेयर करें हमारे साथ, और इस तरह ये एक इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन चलती रहेगी। मैं अपना शेयर करता हूँ। जी। एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन? यस, वी कैन। ओके। तो आज का हमारा गोल जो है कि हमारे जो साउथ एशियन सीनियर्स हैं पर्टिकुलरली, हम्म। और उनकी फैमिलीज को ऐसा नॉलेज देना और ऐसी बातें बताना कि जिनके साथ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से, स्कैम से, और ओवरऑल घर में जो और अपने इर्द गिर्द उनको फाइनेंशियल और डिजिटल सेफ्टी चाहिए। और इन दो चीज़ों के दरमियान हम थोड़ा फर्क भी देखेंगे कि फाइनेंशियल और डिजिटल में क्या फर्क रहता है, किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट की तीन वजह से है। जी। पहली बात तो ये है कि कनाडा में ख़ास तौर पे सीनियर्स जो हैं, साउथ एशियन या दूसरे भी, वो फ्रॉड का और स्कैम का टारगेट रहते हैं। क्योंकि हम्म। लोग ये समझते हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि अब इन लोगों के पास अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मौजूद है। इनके हम्म। पास एसेट्स हैं, कैश की सूरत में, वैल्यूएबल्स की सूरत में, और दूसरी चीज़ों में। तो आसानी से उनसे ये चीज़ें छीनी जा सकती हैं। अगर किसी यंगस्टर को टारगेट करेंगे तो हो सकता है उसके पास इतने पैसे ही ना हो, हम्म। राइट? तो हम्म। एक पोटेंशियल टारगेट बनता है। दूसरा फिर ये होता है कि कुछ चीज़ों की बिना पे सीनियर जो हैं वो वल्नरेबल होते हैं, उनको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। उसके ऊपर हम मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि कैसे सीनियर्स जो हैं वो वल्नरेबल होते हैं और कैसे हम उससे बच सकते हैं। हम्म। दूसरा, ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए अहम है कि हम सब लोग जो इस वक्त यहाँ जमा हैं, हम सब एक दूसरे देश से आए हैं। कुछ यस। पाकिस्तान से आए हैं, कुछ इंडिया से आए हैं, कुछ और कंट्रीज के। तो हमारे लिए कनाडा में हम हमेशा ये फील करते हैं कि हम यहाँ पे जो है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिस्टम नहीं जानते। हम्म। तो इस वजह से हम बहुत सी चीज़ों में लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, तो फिर हम आसानी से टारगेट हो जाते हैं। यस। और तीसरी चीज़ जो है, जो मैं जॉब पे भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ, कि हमारा मुकाबला फ्रॉड करने वालों से हर वक्त रहता है। और जो चीज़ हमें बचा सकती है वो सिर्फ हमारा नॉलेज है। हमें जिन चीज़ों का पता हो, इन चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे इन चीज़ों को रिकग्नाइज करना है कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, ताकि हम्म। हम उससे बच सकें, ताकि हम उससे हट सकें और अपने प्यारों को भी उससे बचा सकें। तो नॉलेज है जो हमें बचाता है। तो आज का टॉपिक जो है वो इसीलिए अहम है कि मैं कुछ नॉलेज की बातें शेयर करूंगा जो हम जी। सबके काम आएंगी। आज के एजेंडा में हम फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम्स पे बात करेंगे। थोड़े कॉमन स्कैम्स जो हैं, खास तौर पे जो हम साउथ एशियन सीनियर्स को फेस करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हम उनकी बात करेंगे। ओवरऑल सेफ्टी की बात करेंगे, घर की सेफ्टी कैसे करनी है,
फाइनेंशियल सेफ्टी कैसे करनी है, डिजिटल सेफ्टी कैसे करनी है, और वेलबींग कैसे रहेगी। थोड़ी सी बात हम करेंगे एल्डर अब्यूज की, किस तरह की होती है, आ, उसके प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और उससे क्या सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं। और आखिर में मैं कुछ अच्छे रिसोर्सेज और सपोर्ट जो हमें कनाडा में, ओंटारियो में ख़ास तौर पे अवेलेबल है, उसका भी जिक्र करूंगा, ताकि ठीक है। आप लोग जो है कुछ चीज़ों के साथ पावर हो जाए आपके पास। इसके अलावा अगर कुछ और बात करना चाहते हैं तो टाइम बचा तो हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। जी। ठीक है। जी, बहुत बढ़िया। तो हम शुरू करते हैं बात को एल्डर अब्यूज से। हम्म। तो एल्डर अब्यूज जो है, ये वो एक्शंस हैं या एक्शन ना करना, वक्त के ऊपर सही तरीके से एक्शन ना करना भी एक तरह का अब्यूज है, जो कि हम्म। केयर गिवर, फैमिली मेंबर्स या इर्द गिर्द के जो दूसरे लोग हैं उनकी वजह से किसी एल्डर को नुकसान हो सकता है। ये नुकसान कई तरह का हो सकता है। फिजिकल नुकसान हो सकता है, चोट लग जाए, जख्म आ जाए, और इमोशनल नुकसान हो सकता है कि दुख हो, तकलीफ हो। फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है कि कोई कीमती चीज, पैसे या और छिन जाए। नेग्लेक्ट हो सकता है कि सीनियर कोई अच्छी बात करना चाहता है, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, घर में मौजूद रहना चाहता है, सोशल सेटिंग में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उसकी उस वक्त क्या ज़रूरत है उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो वो इमीडिएट नीड को इग्नोर करने से भी, नेग्लेक्ट करने से भी नुकसान हो सकता है। हम्म। एक और तरीका जो है वो सेक्सुअल अब्यूज का है, कि जैसे किसी गलत तरीके से छुआ जाए, गलत हाथ लगाया जाए, कुछ और किया जाए, जो कि अनकंफर्टेबल फीलिंग पैदा करता है। और इन सब बातों के साथ हमारे जो फैमिली डायनामिक्स हैं और जो कल्चर है, साउथ एशियन कल्चर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे इलाकों में वो इस तरह के हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते, ये राइट। अगर कोई हमें किसी तरह का अब्यूज करता है, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, तो हम उसे अपनी ऑनर की बात समझ के, अपनी इज्जत की बात समझ के उसको दबा जाते हैं, तस्करा नहीं करते। और इस वजह से बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टेड होता है। ज्यादा बात पता नहीं लगता कि एक्चुअली कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। मैं चूंकि बैंक में काम करता हूं, तो जो लोग बैंक में आते हैं, जो मुख्तलिफ तरीके से अपने फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उससे हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स के कौन कितना नुकसान उठा रहा है, कौन कितना अब्यूज़ हो रहा है, हमारी कम्युनिटी के बारे में बहुत कम है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, देखता हूँ अगर किसी के पास कोई सवाल या कमेंट है। इसमें कोई चीज़ अगर मैं छोड़ गया हूँ तो बताइए। ओके, मेरा ख्याल है कि मैंने बात मुकम्मल कर दी, तो चलें अगले पेज पे चलते हैं। तो नहीं। इन अब्यूज के साइंस और सिम्टम्स क्या रहते हैं। हम्म। थोड़ा हम आम चीज़ों की बात करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज की। चूंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो फाइनेंशियल और बैंकिंग के हवाले से होगा, तो हम उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। तो अब्यूज़ के जो आम सिम्टम्स हैं, उसमें इंजरीज होती हैं, चोटें नज़र आ हो जाती हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें जो अब्यूज़ का निशाना बनते हैं। वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, फियरफुल स्टेट में होते हैं, और उसके बाद फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इस हम्म। जरूर मेरा ही कुछ कसूर है, कुछ मैं ही गलत कर रहा हूँ। तो वो एक डिप्रेशन की सिचुएशन बनती है। वो डिप्रेशन जो है फिर उनको विड्रॉल में ले जाती है, कि वो चीज़ों से हट जाते हैं, अपने आप को अलग जगह पे बंद कर लेंगे, लोगों से दूर हो जाएंगे, कमरों में बंद हो जाएंगे।
इंजरीज की हमने बात की, तो बहुत कुछ तो चीजें समझ में आती हैं, कुछ अनएक्सप्लेन्ड होती हैं, जिसको उस स्टिग्मा की वजह से बात करना नहीं चाहते। तो हाँ, मैं गिर गया था, हाँ मेरे हाथ से कुछ छूट गया था तो ये चोट लग गई। तो इस तरह से वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम्म। इन चोटों की वजह से, इन इंजरीज की वजह से बार बार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लोग सब देखते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उन चीजों से घबरा के वो सोशल एक्टिविटीज से दूर हो जाते हैं, अलग बैठते हैं, अलग हिस्सा नहीं लेते। और एक टेल टेल साइन ये होता है कि कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स की मौजूदगी में वो बहुत ज्यादा कटे कटे से, खामोश से हो जाते हैं, बात नहीं करना चाहते। और अमूमन वही लोग होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो अपने आप को बगैर किसी को बताए वो ये समझते हैं कि अगर हम बात नहीं करेंगे, अगर हम्म। हम तस्करा नहीं करेंगे उनके सामने, तो शायद वो हमें मजीद तंग ना करें, मजीद नुकसान ना पहुंचाएं। बिल्कुल। हवाले से कीमती चीजें खो जाती हैं, जेवर, कैश, जो हम घर में महफूज, अपने आप को महफूज समझते हुए अपने पास रख लेते हैं, साइड की टेबल पे रख दिया, ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया, और वो चीजें खो जाती हैं, गुम जाती हैं। हम्म। अचानक से हमारे अकाउंट्स में पैसे हो जाते हैं, पता नहीं चलता हमने कहाँ खर्च कर दिए, किसको दे दिए, लेकिन वो कम आ जाते हैं। और फिर ये करते करते ऐसा हो जाता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वही कम हो जाता है। हमारी ज़रूरियात के लिए जो हमने पैसे जमा किए हुए थे, रखे हुए थे, वो कम पड़ जाते हैं। और हमें अचानक ख्याल आता है कि यार, हमारे पास तो इतने सारे, इतने $1000 पड़े थे, तो अब वो किधर गए, क्या हुआ। तो ये सब जो है, ये डिफरेंट अब्यूज के साइंस और सिम्टम्स हैं। कोई इस पे बात करना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई अपना एक्सपीरियंस, आप किसी ने, कोई एक्सपीरियंस है, किसी का एक्सपीरियंस है, अगर आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हो अभी। किसी को देखा भी हो? हाँ वही ना, किसी का भी एक्सपीरियंस हो। मेरे लिए वैसे ये नई बात है कि मैंने नहीं कभी इस बारे में सुना था कि ये भी एक, ये वाला अब्यूज भी इस तरह से भी होता है, इंजरी या जो भी है। जी। जी। तो कुछ थोड़ी हमारे कल्चर में इन चीज़ों के ऊपर बात कम होती है, तो कम मेरा ख्याल होती है कि है, हम हाँ, यू राइट। प्रेजेंटेशन में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो जी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बड़ों को हमारे कल्चर में ये आदत होती है ना, बच्चों की गलतियों को हम नजरअंदाज करते हैं या छुपाते हैं एक किस्म से। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस वजह से हम उस माइंडसेट से ही जीते रहते हैं, और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये अब्यूज भी है। इसको अब्यूज की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जाना चाहिए। और क्या कि इससे इससे इसका कुछ सोल्यूशन भी निकल सकता है। तो एवरीवन स्टार्ट्स, लोग जीना शुरू कर देते हैं उसी के साथ ही, जीते जी रहते हैं कई बिल्कुल। कई साल। जी। और एक उसका नुकसान ये होता है कि फिर अगर आप उसकी वो करेंगे, कवर करेंगे, उसको हाइड हम्म। करेंगे, तो हम्म। वो जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कल को किसी और को भी नुकसान पहुंचाएगा। यू नो डेफिनेटली। तो और लोगों को हर्ट करेगा, और इवेंचुअली खुद को भी हर्ट कर लेगा। राइट। तो ये कभी भी अच्छा एंडिंग नहीं होता इसका। हम्म। तो जितनी जल्दी इसके ऊपर बात की जाए, इसको सॉल्व किया जाए। आ- बाद में मैं थोड़े से और रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे परवीन जी सॉल्व कर कुछ, सकते हैं। वी हैव ए हैंड रेस, परवीन जी कुछ पूछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ जी। जी, शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। और थैंक यू। दूसरा ये कि हम अगर बैक होम में होते हैं अपने कंट्रीज में, वहाँ जी तो अच्छा केयर कर लेते हैं, पर यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। जैसे अब गवर्नमेंट है तो वो मैं तो ये समझती थी कि जो सीनियर हो जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे देते होंगे कि वो अपने सेल्फ मेड बन जाएं, किसी पे जी डिपेंड ना करें। लेकिन हम्म। अब पता चला कि वो इतना थोड़ा मिलता है।
कि उनको अपनी फैमिलीज के साथ रहना मजबूरी हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर बहुत वो अच्छी बात की। अलग होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्रासरी हो गई, हॉस्पिटल जाना है, ये वो। इवन अगर यहाँ पे सहूलतें हैं जस्ट लाइक व्हील ट्रांस वगैरह देते हैं, उसमें वो जो बीमार होता है वो डबल बीमार होकर निकलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ऐसा हम्म। ही है। और इसमें दो बातें आपकी उसमें नजर आई मुझे। पहली बात तो ये कि जब हम अब बैक होम होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त इतने सारे होते हैं, हमें बहुत सारी सपोर्ट मिल जाती है उसमें से। और हमारे एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा नहीं हो पाते। यहाँ हम्म। पर हम एक बिल्कुल नए कंट्री में, नए कल्चर में आ जाते हैं। हर चीज़ के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, तो हमारे एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अक्सर जो हैं सीनियर्स, वो लाइफ में लेट आते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनको यहाँ जॉब मिल गई तो वो आ गए इधर, या उनकी सूरत हाल में आ गए, लेकिन अपना जो जिंदगी का, लाइफ का मेजॉरिटी पोर्शन है वो बैक होम गुजार चुके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग मिलती है वो कैलकुलेट करते हैं कि आपने यहाँ कितना अरसा काम किया, कितना अरसा यहाँ रहे, तो वो फिर हम सीनियर्स को बहुत कम मिलती है। हम्म। तो उसमें इंडिपेंडेंटली रहना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो अब्यूज की सूरत हाल बन सकती है, तो हम उसको जितना जल्दी रिकग्नाइज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इट्स बेटर फॉर द सीनियर एंड इट्स बेटर फॉर द ओवरऑल फैमिली। जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जी। कि इन अब्यूज की सूरत हाल में जो कल्चरल कंसिडरेशंस हैं, जो हमारे लिए, साउथ एशियन कल्चर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो एक बात तो यह है कि फैमिली ऑनर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यस। उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सी बातें छुपा जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं। जी। फिर हमारे पास लैंग्वेज बैरियर होता है कि हम हम्म। अगर किसी से बात भी करें तो कैसे करें, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी चाहिए, कैसे जो है हम अपना, जो हम पे बीत रही है वो कैसे किसी से शेयर कर सकते हैं ताकि हमें सही तरह की हेल्प मिल सके। हम्म। तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरी बात जो अभी परवीन मैडम ने भी की, कि हम फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी और फिजिकल सपोर्ट के लिए भी। हम्म। तो उसमें भी हमें उस डिपेंडेंसी को रिकग्नाइज करते हुए हमें बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। फियर भी होता है कि अगर हमने अब आवाज़ उठाई, हमने कुछ कहा, तो हमें घर में जगह नहीं मिलेगी, हमें फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। बाहर जाते हैं तो राइड लेने के लिए भी अगर वो व्हील ट्रांस या जो भी है, तो हम्म। उसकी हालत ही इतनी ख़राब होती है कि हम वो लेना नहीं चाहते। तो ये सारी कल्चरल कंसिडरेशंस भी अब्यूज़ को रिकग्नाइज करने में और इसके ऊपर आवाज़ करने में रुकावट बनती हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जी। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो है, हमारे सीनियर्स इन फ्रॉड और स्कैम के लिए अच्छा टारगेट बन जाते हैं, अक्सर टारगेट बन जाते हैं। एक बात तो इस वजह से कि उनको भरोसा करना पड़ता है। जो यहाँ पे लोग हैं, जो हम्म। उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो नए फ्रेंड्स बनते हैं, जो कम्युनिटी में लोग मिलते हैं, उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि वो नए आए होते हैं यहाँ पे। तो उस वजह से भी जो स्ट्रेंजर से मिलते हैं, स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो ट्रस्ट का इशू जो है उनको इजी टारगेट बना देता है। फिर यहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल नया होता है।
जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे होते हैं, अब हर कोई जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, सेल फोन इस्तेमाल करता है, टच टच स्क्रीन वाले और बड़े बड़े एडवांस किस्म की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उनके साथ हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते कि ये क्या क्या कर सकता है। हम्म। तो वो भी एक तरह से हमें ये फ्रॉड और स्कैम्स के लिए एक्सपोज करता है। हम इसके ऊपर आगे थोड़ा सा और बात करेंगे। और लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंस जो है, हम जिस तरह से बात करते हैं, धीमे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, लोग उसको हमारी कमजोरी समझते हैं और उससे फायदा लेने की कोशिश करते हैं कि शायद यार ये शख्स जो है, ये लेडी जो है, ये डरी हुई है, शायद ये वो कर रही है तो हम इसको मजीद पुश कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस हो जाती हैं। हम्म। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। हम थोड़ा सा इसको पील डाउन करते हैं, देखते जी। हैं कि क्या क्या होता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड की जो बाकायदा डेफिनेशन है कि जब कोई आपको ट्रिक करता है और आपके पैसे, प्रॉपर्टी या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे लेने की कोशिश करता है, या हम्म। उससे कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे हम फ्रॉड कहते हैं। Right. ठीक है। इसमें पहली दो चीजें तो हम अक्सर जानते हैं, पैसा और प्रॉपर्टी। हम्म। लेकिन जो तीसरी चीज है जो वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा अहम होती जा रही है, वो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, डेटा। ठीक है। आपका डेटा जो है, आपका नाम, आपका पता, आपके बारे में मालूमात, उसके साथ वो बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठा सकते हैं। और उस वक्त हमें शायद उतना वो उसका एहसास नहीं होता, लेकिन वो हो सकता है कि पैसे और जायदाद से ज्यादा कीमती हो जाए। हम्म। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका होता है कि लोग आपके पास आते हैं, लोग आपसे बात करते हैं, लोग आपको कॉल करते हैं, मैं आपके फला बैंक से बात कर रहा हूँ हम्म। और आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करता हूँ। तो उस बहाने से वो आपका अकाउंट नंबर और दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं और फिर आपके अकाउंट में जाके तो पैसे निकाल लेते हैं। फ्रॉड जो है वो कभी किसी वक्त किसी के साथ भी हो सकता है। ये मत समझें कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत एजुकेशन की है, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हम्म। क्योंकि फ्रॉड करने वाला जो है वो हमारी इमोशंस को मैनिपुलेट करता है, हमारी इंटेलिजेंस को नहीं करता। एक मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत समझदार आदमी, इमोशनल में बड़े आराम से ट्रैप हो जाता है। हम्म। तो आगे मैं थोड़ी बात करूंगा मुख्तलिफ फ्रॉड टाइप्स के ऊपर, और हम्म। आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंट इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है। कनाडा के अंदर हजारों सीनियर्स जो हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम हो जाता है हर साल। और हर कम्युनिटी के लोग, सिर्फ साउथ एशियन ही नहीं, यूरोपियन, अफ्रीकन, हर तरह की कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इसका निशाना बनते हैं। लेकिन हमारे पास उसके अपनी कम्युनिटी के बारे में इतनी मालूमात नहीं होती। एक एजेंसी है सेंटर, कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर। तो वो लोग इसके ऊपर नंबर्स जमा करते हैं और बताते हैं कि कितने कनाडा में कितने सीनियर्स हर साल जो है लाखों डॉलर लूज करते हैं मुख्तलिफ तरह के फ्रॉड में और स्कैम्स में ट्रैप होके। हम्म। साउथ एशियन सीनियर्स पर्टिकुलरली क्यों इसका वो रिस्क बन सकते हैं फ्रॉड का, थोड़ी सी हम इसके ऊपर बात इसलिए भी कर रहे हैं कि इस वक्त हमारी गैदरिंग में सारे साउथ एशियंस हैं। तो हमारे लिए अथॉरिटी फिगर जो होती है उसको रिस्पेक्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल करता है
मैं टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, हम फौरन जो है अटेंटिव हो जाते हैं कि अच्छा यस। इस बात को सुनना है और जो वो कह रहे हैं उसको करना है। कोई ये भी कह दे कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, तो भी हम उसको सुनने लगते हैं कि ये बंदा जो है ये अथॉरिटी फिगर है, ये किसी रिस्पॉन्सिबल रोल में है और कुछ करना चाहता है। तो हम अगर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम इसको हेल्प नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमें ये कोई नुकसान पहुंचाए। क्योंकि बैक होम तो ऐसा ही होता है ना, अथॉरिटी फिगर अगर आप उनके रास्ते में आते हैं, दे विल हर्ट यू, दे विल पुश यू अपना रास्ता बनाने के लिए। तो हम उसी को यहाँ भी करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि कनाडा में सब लोग इक्वल हैं। कोई आपको डरा धमका के आपसे कुछ नहीं ले सकता। वो करेगा तो कानून तोड़ेगा, उसके लिए आप कानून से मदद ले सकते हैं। कोई जो है वो आपको इस तरह से धमका के आपके बारे में, आप बैंक के बारे में, आपके फाइनेंशियल के बारे में आपसे मालूमात नहीं लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कल्चर से आती है, हमारे बैकग्राउंड से आती है, कि हम पैसे के बारे में, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में खुल के बात ही नहीं करते। हम घर में बैठ के भी बात नहीं करेंगे, हम बाहर के दो लोगों से तो बात करना ही बहुत दूसरी बात है। हम समझते हैं कि जो अगर कुछ हो जाए तो शायद हमारे प्राइवेसी में, हमारे ऑनर में, हमारी फैमिली के पोजीशन में कुछ फर्क आएगा। तो स्कैमर इससे फायदा उठाते हैं। वो आपको बात करते हैं और कहते हैं ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बस हम दोनों के बीच में रहेगी, आपको इससे बहुत फायदा होगा, आप ये चीज ले लें, ये कर लें, आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन ये सारी बात हम दोनों के बीच में रहेगी। और फिर जब उससे नुकसान हो जाता है तो हम एम्बैरस हो जाते हैं। फिर हम उसके ऊपर मजीद ओपनली बात नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि हम स्कैम हो गए। तो फाइनेंशियल मैटर्स पे बात ना करना जो है वो हमें ज्यादा मुश्किल में डालता है। तीसरी बात जो हमारे होती है कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो हमें प्यारे होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प करें जितनी हो सके, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। और अगर हमें ये पता चले कि वो प्रॉब्लम में है, इमरजेंसी में है, तो हम सब छोड़ छाड़ के उससे ज्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो स्कैमर उसका भी फायदा उठाते हैं। वो आपका पोता जो है वो बड़ी मुश्किल में है, जेल में फंस गया है, और उसको बाहर निकालने के लिए उसकी बेल करनी है, तो इतने $1000 भेज दो। तो हम उसी वक्त इतने इमोशनल हो जाते हैं कि अच्छा देर हो गई, बच्चा मुश्किल में है, पता नहीं उसने खाना भी खाया कि नहीं, पता नहीं उसके पास बैठने को जगह है क्या है, फटाफट पैसे भेजो उसको वहां से निकालो। तो हम चीजों को वेरीफाई करने नहीं निकलते, हम मदद करने निकलते हैं। चौथा पॉइंट जो है, फिर वही लैंग्वेज बैरियर्स। हम अपने देश में अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, हम जबान समझते हैं, लेकिन यहाँ आके बात जबान से ज्यादा उसकी होती है टर्मिनोलॉजी की, कि यहाँ पे जो वर्ड्स बोले जाते हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट क्या हैं। बहुत बारीक बारीक लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं, उनको पढ़ना ही एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, सीनियर के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन चीजों से भी फ्रॉडस्टर फायदा उठाते हैं। और कैनेडियन सिस्टम के हम नए होते हैं, हम नहीं जानते कि यहाँ पे बैंक कैसे काम करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं, इवन पुलिस कैसे, उससे पुलिस से बात कैसे करनी है। तो उस डर से जो है हम उनसे बात नहीं कर पाते,
और फ्रॉड वाले जो हैं वो इन चीज़ों का फायदा उठाते हैं कि अच्छा, हम इनको कुछ भी कह लें, हम इनको किसी तरह भी पुश कर लें, ये तो ना पुलिस के पास जाएंगे ना गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हम्म। तो हम ज्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, अगर किसी के पास कोई सवाल हो, एक हाथ उठाए। हाँ जी, 596599 सबीहा है शायद। आप बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि फ्रॉड वाले कॉल बहुत आती हैं मुझे ना। ऊपर जी लिखा आता है लाइकली फ्रॉड, लाइकली स्पैम। मेरी बेटी के फोन पे भी आती है, मेरे फोन पे भी। तो ये कि पता चल जाता है, फिर मैं नहीं पिकअप करती ना। बहुत अच्छा करती हैं। हम्म। हाँ जी। अगर फॉर एग्जाम्पल शो नहीं हो तो हमें कैसे पता चलता है? ये पर मैंने का शो हो जाता है कि फ्रॉड है वाली कॉल है ना, बहुत ज्यादा आती है, डेली तकरीबन आती है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये कि आपके उसमें फोन वगैरह में आजकल वो टूल होते हैं जो बता देते हैं, एप्स होती हैं कि ये लाइकली हम्म। स्पैम है। और हम्म। अगर वो आप उठा भी लें, उनसे बात भी कर लें, तो जो हम्म। कुछ वो कह रहे हैं उसको एज एज एक्सेप्ट ना करें। अच्छा, आप अपना नंबर बता दें, आप अपनी डिटेल दे दें, हम खुद आपको कॉल करके तो पता करेंगे। हम्म। हम्म। एक बार हो क्या? चुका था ऐसे ना, मैं जब नई नई आई थी मैंने सारा कुछ बता दिया। मेरे हो तुम में से बाहर निकले, डांटने लग पड़े, तुमने क्यों बताया? कभी भी नहीं हाँ बताते ना सारा। वो फिर जी। उसी टाइम उन्होंने सारा कार्ड मेरा वो करवाया, बंद कराया ना। वो क्या? उन्होंने कहा नहीं हो। कि वो फ्लोरिडा से आपकी वो क्या ट्रिप है, ये है वो, इतना तो मिलाते हैं ना ये। वही ना, हम लोग पाकिस्तान से, हमें नहीं पता होता कि इस तरह होता है इधर भी ना। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, आप पता चल। और पाकिस्तान में भी कैनेडियन, आते हैं बहुत काले, इधर भी, पाकिस्तान में भी बहुत होने लगा है, इंडिया में बहुत होने लगा है। हर हम्म। जगह। तो यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि आप इस तरह की कॉलिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर बड़ा सख्त अच्छा। पनिशमेंट है। तो वो फिर तो क्या सही है, करते हैं करना कि चाहिए। अमेरिका से या दूसरे कंट्रीज से कॉलिंग करते हैं। यस। तो कोई क्लीनिंग वाली कॉल आ गई है, ये यस, डस्ट क्लीनिंग, कोई डक्ट बैंक क्लीनिंग से तो कॉल इतनी आ गई, आती हैं। राजर्स की आ गई है, इस तरह का। जी, ब्राउज़र वाले तो खैर कुछ बेच रहे होते हैं, लेकिन डक्ट क्लीनिंग वाले जो हैं वो आपको नेपाल से कॉल कर रहे होते हैं कि जी हम आपके पास हम्म। बंदा भेज देते हैं, आप पेमेंट कर दें। पेमेंट कर दें, फिर बंदा कोई आता ही नहीं है कभी। ये फ्रॉड है ना सारे। बिल्कुल। ठीक। तो आगे चलते हैं थोड़ा। थैंक यू। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना फ्रॉड की, ये बड़ा अच्छा आपने हमें वो दिया, एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। अब हम थोड़ा फ्रॉड की बात करते हैं। तो हम्म। इसको हम दो तरह से देखते हैं। एक है ऑफलाइन फ्रॉड या ऑफलाइन स्कैम। इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरे को हम कहेंगे ऑनलाइन स्कैम्स, कि जो कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आपको स्कैम किया जाता है। तो पहले थोड़ी सी बात हम करते हैं ऑफलाइन स्कैम्स की। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, म- मैं एक एक करके इनके ऊपर जाता हूँ। सीनियर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, वो उसे हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट स्कैम या इमरजेंसी स्कैम। कि फ़ोन कॉल आएगी कि आपका पोता पोती कोई बच्चा जो है वो सख्त मुसीबत में है, वो कहीं घूमने गया था और वहाँ तूफान में फंस गया। कभी बोलेंगे कि वो जो है उसकी किसी से लड़ाई हो गई और पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो आप फौरी तौर पे इतने पैसे भेज दें तो उसकी जमानत हो जाएगी, वो छूट जाएगा, उसके पास घर वापस आने का किराया नहीं है, पैसे देंगे तो वो टिकट लेके आ जाएगा। बाज औकात टूटी फूटी आवाज आती है फोन में कि मैं वो बोल रहा हूँ, मैं, हम्म। यू नो आपको सही समझ भी नहीं आती, आप इमोशनली भी घबरा गए होते हैं।
तो इसमें जो आपका लव का इमोशन है, जो केयर का इमोशन है, वो आपको टेक ओवर कर लेता है। आपकी इंटेलिजेंस, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, सब चीजें पीछे रह जाती हैं। और वो लव और इमोशन का जो अ, है, वो टेक ओवर कर लेता है कि इसको मैंने फटाफट सॉल्व करना है। तो जो फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ बॉन्ड होता है, वो आजकल ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है ज्यादा। कि पहले ये होता था सिर्फ हम इसे ग्रैंड पेरेंट्स के या लव्ड वन के हवाले से देखते थे। अब ये चीज जो है ना, आपका व्हाट्सएप का अकाउंट हैक हो जाता है, वहां से वो देखते हैं कि आप कौन से ग्रुप में शामिल हैं। यस, ग्रुप का बहुत चल रहा है आजकल। तो ग्रुप की चैट को पढ़ते हैं कि इस ग्रुप में आप किस तरह की बातें कर रहे थे, और फिर आपको उस हवाले से स्कैम करते हैं, उस रेफरेंस से आते हैं। अगर आप वहां पे कुछ बात कर रहे थे तो उस तरह की, अगर आप मुस्लिम हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और इस तरह से हम्म। आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप किसी और फेथ के हैं तो आपको उस फेथ के हिसाब से अप्रोच करेंगे। लाइक आपकी चैट से उनको पता चल जाता है कि आप कि, किस पर्सनैलिटी के हैं। और फिर दो बातें करने के बाद एकदम से ये हो गया और मुझे इतने पैसे चाहिए। हम्म। आजकल तो कोड भी आता है, सीधा कोड है। बिल्कुल। कोड या वो करना, तो वो तो आपने अपने हाथ बांध के उनको दे दिए फिर। हम्म। मुझे आया था फोन कुछ 3-4 महीने पहले की बात है, शाम के टाइम पे इंडिया के एक नंबर से, कि मैं, लेडी का फोन था, और पंजाबी में वो बात कर रही थी कि मैं पंजाब गुरुद्वारा ग्रुप तो बोल रही हैं, हम्म। UCS ग्रुप ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਾ। मैंने कहा या मैं तो किसी पंजाब गुरुद्वारा ग्रुप ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੋਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਂਗੀ, ਕੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਯੈਸ। ਹਾਂ। बस वो कोड एक बारी ਤੁਸੀਂ एक्सेप्ट कर लिया तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ इन्फॉर्मेशन ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ आई नो, चली जाए। नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। जी, ऐसे ही ना एक बार मेरे को भी थोड़ी देर हुए, कुछ महीने फोन आया, और आया मेरे को इंग्लैंड से। पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेते हैं, कहाँ से नहीं। तो वो कहता है जी मैं 2-3 दिन हुए इंडिया से आया, और यहाँ मेरे कुछ एक अंग्रेज था, कुछ काले मेरे फ्रेंड बन गए, और हमने हम्म। पी। तो मेरे एक फ्रेंड ने पीकर बॉटल अंगूरे के सिर पर मारी, तो वो फेंट हो गया। तो अब या कहता उन्होंने हमें चारों को मतलब अंदर कर लिया है। फिर वो हम्म। रोने लग गया, कहता है ये हम्म। कौन हूँ? मैं कहा, है कौन तू? मैं तो तेरी आवाज नहीं पहचानी। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂजे ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ। मैं तू दस कौन है, मैंने तेरी आवाज, मैं झूठ में 2-3 के नाम लिए, तो हाँ मैं वो है। या तो बस फिर उसके बाद ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ हम्म। ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। मैं तैਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नंबर दे देनी है। मैं भी मतलब काफी वो इंटेग्रल हो गई उनकी बातों में। जैसे ही मैंने कहा ना कि मैं नंबर देती हूँ, उन्होंने काट दिया। हाँ। और मैंने वैसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं यहाँ का बताया, पर मैं ये हैरान हुई कि नंबर कहाँ से ले लेते। फिर उसी औकात में एक दिन पाकिस्तान से आ गया फोन, हाँ। तो फिर मैं पहचान लिया, मैं कहा ये तो सारा फ्रॉड है। ऐसे बिल्कुल। परमिंदर जी, ऐसे खराब लोग हैं ना, पता नहीं अपने आप जबरदस्ती रिश्तेदार बन रहे हैं, पता नहीं कौन। बिल्कुल परमिंदर जी कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। जी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ, ਦਾਦਾ ਪੋਤੀ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ WhatsApp ਫਰਾਡ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत ਕਿਉਂਕਿ ज्यादा। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ WhatsApp। ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਸਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। हम्म। बहुत खराब है ये काम। जी सबिया जी बोलिए। हाँ जी, मेरे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है ना, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ पाकिस्तान में। पता ना है कितने हाँ। थाउजेंड उन्होंने निकलवा लिया ना। हम्म। वाह। बहुत हो रहा है ना ये हम्म। चीज, कह रहे थे अपनी
बहनों को भी बता दो, इस तरह काले आती हैं, सेम आवाज से आती हैं, मिलती आवाज। तो तरह होता है। जी। हाँ जी। अच्छा, फिर हम सब लोग आते हैं इमिग्रेशन करके, हम्म। किसी ने हमको बुलाया या हम खुद अपने उसके ऊपर आए, और यहाँ सब नए इमिग्रेंट हैं। हम्म। लेकिन हमारे अभी भी बहुत सारे प्यारे जो हैं पीछे बैठे हैं। तो इस बात का स्कैमर्स को भी अंदाजा है। वो कॉलिंग करते हैं, नाम देख के, अच्छा जी आपका नाम जो है तो वो इस तरह का है, तो कोई ज़रूर आप इमिग्रेंट होंगे, कोई हम्म। फैमिली मेंबर को बुलाना चाहते होंगे। तो कॉल करके कहेंगे कि हमारे पास बहुत अच्छी डील है, वीज़ा है, स्पॉन्सरशिप है, कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको इतनी प्रोसेसिंग फ़ी देनी है, आप अभी के अभी दे दो तो हम आपकी एप्लीकेशन भर के तो डाल देंगे और वो हो जाएगा। या फिर कभी वो इससे भी आगे जाते हैं कि मैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तो बोल रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਈਏ ਲਾਣੇ ਨੇ, हम्म। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। राइट। तो अगेन इमोशन की बात, कि पहला इमोशन जो है हेल्प का, कि आपने अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, पैसे देंगे तो हेल्प होगी, बिल्कुल। उस इमोशन को कैपिटलाइज करते हैं। और दूसरा इमोशन इसमें फिर फियर का, कि वो आपको डराते हैं कि अगर आपने अभी हमारे बात ना मानी तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जी। सारी गेम इमोशंस की है। इस आदमी को मिला गंगा नदी में से 3 लाख रुपए का खजाना, तभी यह जी आदमी जी जी नरेंद्र जी, आम का अचार रोज खाने से कौन सी बीमारी ठीक ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ऑन है? जी। जी। तो प्लीज म्यूट योरसेल्व्स एवरीवन। किधर चल रहे हैं, म्यूट करना पड़ेगा। लेट मी चेक। प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। नरेंद्र जी की। हाँ ठीक है। थैंक यू। या थैंक यू गुलनाथ। थैंक यू जी। अच्छा, तो बात हो रही थी कि इमोशंस को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस इमिग्रेशन स्कैम में जब वो कहते हैं कि हम आपको इमिग्रेशन की डील देते हैं, तो वो आपके लव को, केयर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। या फिर वो खुद अपने आप को पोज करते हैं कि हम इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, हम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपकी फाइल हमारे पास खुली है, हम्म। और अगर आपने अभी हमें पैसे नहीं भेजे जी। तो आपके वो जो केस है हम उसको खराब कर देंगे, केस को खराब बंद कर कर दिया। देंगे। तो लोग डर के जो है तो फिर फौरन पैसा भेजने को तैयार हो जाते हैं। फिर कभी वो आते हैं कि जी हमारे पास बहुत अच्छी डील है इन्वेस्टमेंट के लिए। आजकल बड़ा चर्चा चला था क्रिप्टो करेंसी का। यस। हमारे पास जी क्रिप्टो करेंसी की बड़ी डीलें हैं, आप अभी पैसे ले लें। देखें, बिटकॉइन जो था वो $1 का होता था, $1 का, अब वो इतने $1000 का है। तो आप ये खरीद लें अभी क्रिप्टो करेंसी, और ये देखें कहाँ जाएगी। या फिर ये कि हमारे पास जमीनें हैं वो उधर यूरोप में और इधर उधर ओवरसीज, लोगों ने तो चांद पे भी जमीनें बेच दी कि हम हम्म। चांद पे आपको प्लाट देते हैं, आप खरीद लें, $500 का प्लाट है, और जब ये बिकेंगे तो हजारों में, आपको लाखों में फायदा होगा। तो लोग वो चीजें खरीद लेते हैं और बाद में फिर उसका कोई अता पता नहीं चलता कि किधर गई, क्या हुआ। कोई भी चीज जब कोई बात कर रहा है, when it feels too good to be true, it's never true। जी। आप मानते हैं ना इस बात को, बिल्कुल। कि अगर कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा फायदे की बात बता रहा है उसमें, तो उतना फायदा उसमें होता नहीं है, नुकसान ही होता है। तो बचना है उससे।
अगला हमारे पास जो है ये है कि कॉल करते हैं कि मैं सर्विस कनाडा से बात कर रहा हूँ या मैं सीआरए से बात कर रहा हूँ। आपने पिछले जो हैं टैक्स नहीं दिए हुए, आपके बेनिफिट्स हमारे पास फंसे हुए हैं, आपके सिन नंबर में कोई प्रॉब्लम हो गया है और इसका आपको बहुत बड़ा फाइन हो सकता है, आपको अरेस्ट कर लेंगे, पुलिस आ रही है, पुलिस जो है बस रास्ते में है। हम्म आप अभी इसी वक्त हमें इतने $1000 दे दें तो मैं पुलिस को रोक देता हूँ, वरना वो आपके दरवाजे पे आ जाएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो लोग डर के मारे, वो जो फियर का इमोशन है उसके थ्रू अपने आप को समझते हैं कि हम फंस गए हैं तो निकलना है हमने इसमें से किसी भी तरीके से। तो इस तरह की कोई भी कॉल आए ना, सीआरए आपसे कभी भी, सर्विस कनाडा कभी भी फोन के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगी, कभी पैसे नहीं मांगेंगे। उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो आपको हर चीज लिख के करेंगे। लेटर आएगा कि आपको ये चीज चाहिए और उसके लिए आपके पास इतने दिन हैं। टाइम देना भी लीगली उनके लिए रिक्वायर्ड है। कभी भी जल्दी नहीं मचाएंगे कि आप अभी के अभी आज के आज ये पे कर दो। कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपके साथ इस तरह नहीं कर सकती कनाडा में। ये बात जो है आप सब लोग पक्का पक्का याद कर लें। जी जो कर रहा है, जो जल्दी मचा रहा है, वो गलती कर रहा है, वो आपको स्कैम कर रहा है। और जो बंदा आपको कॉल कर रहा है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो बंदा कौन है, वो है भी कि नहीं सीआरए से। अगर आपने कॉल की है उनको, तो आपको पता है ना कि आपने सीआरए को कॉल किया, तो जो दूसरा बंदा उठा रहा है वो सीआरए का हो सकता है, वो होगा। लेकिन जब वो कॉल कर रहे हैं तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो कौन है। वो जो कह रहा है आप मान लें तो आप मुश्किल में आ गए। इस तरह कोई बात करके कुछ कहे तो उसे कहें कि मुझे रिटर्न भेजो। कोई बात नहीं, मैं जेल जाने को तैयार हूं, तुम मुझे रिटर्न भेजो, फिर देखेंगे, मैं अपने वकील से बात करूंगी, तो फिर देखें कैसे भागते हैं वो। एक ये भी बड़ी मजे की बात है कि उनके लिए उनका टाइम बड़ा कीमती होता है। हमने इतनी देर में इतने लोगों को लूटना है। अगर आप उनसे लंबी बात करेंगे वो फौरन काट के भाग जाएंगे कि हम खुद ना फंस जाएं, हमारा टाइम जाया हो रहा है। आपको कभी कॉलें आई हैं इस तरह की गवर्नमेंट से? सीआरए की किसी को कभी कॉल आई हो? इस ग्रुप में लगता नहीं कि किसी को आई है। वो एक ब्रैम्पटन हाथ वाले, खड़ा किया। उन्होंने ब्रैम्पटन हाथ। वाले जो हैं हमारे बड़े पक्के, नरेंद्र जी को आई है। डक्ट क्लीनिंग वाले बड़े आते हैं, हाँ जी। क्लीनिंग करा लो, हम आ रहे हैं, पैसे दे दो। वो तो मैं कर बिल्कुल। ही लेती हूँ, पर अब हम एक्सपर्ट हो गए थोड़े से, समझने लग गए कौन सी ये स्कैम है कौन सी नहीं। अब हम बिल्कुल। उनको उठाते ही नहीं, मोस्टली मैं तो उठाती ही नहीं अब, क्योंकि ऊपर भी आ जाता है डायल के ना स्कैम। हम्म, तो मैं हाँ, फोन पे आ जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। सही साहब, जी जी। आप सुन सकते हैं? मैं आपका बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम्म मैं आपके साथ थोड़ी और इंफॉर्मेशन पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ जो जी हमारे साथ हुआ है। जी, जी आप जी। अपना नाम बताओगे प्लीज? मेरा नाम बेअंत सिंह है, अच्छा, बेअंत सिंह मैं जी। मिल्टन से बोल रहा हूँ। जी जी। और ऐसा हुआ कि अभी किसी पर्टिकुलर जगह का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप ये सोचे कि किसी एक स्टोर में हम गए ठीक है। जहाँ हमने शॉपिंग की और क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया, तो हम्म हमारे पीछे ही कोई आदमी था जिसने देखा कि हमने कौन सी कोड पंच की है। हम्म। हाँ जी। उसके जी जी। बाद उन्होंने कोड करके वो आगे, उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, निकला है मेरे पीछे ही, और देखा कि मैंने अपना पर्स कहाँ रखा है, बैक पॉकेट में रखा है या साइड पॉकेट में, जैकेट थी साइड पॉकेट में रखा है, या विंटर का टाइम था, फॉल का।
ओके। तो आया एक आदमी ने ऐसे मेरे से वो खींचने लग गया, और जो कार थी, तो मैंने कहा भाई तुम्हें कार चाहिए? तो दूसरे ने उसी टाइम को, बिकॉज मेरा ध्यान उसने एक तरफ साइड अट्रैक्ट कर लिया, और दूसरे ने पॉकेट मार के वो भागे। जैसे वो भागा तो मुझे पता लग गया, ऐसे ही मैंने पॉकेट पे हाथ मारा और देखा कि वो पर्स ले गया। ओके। सो दैट बीइंग द केस, हमने फिर इमीडिएटली जो किया, एक तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, ठीक है। दूसरी हमने बैंक को, जो हमारे कार्ड थे उसके अंदर ने पर्स में, दोनों बैंकों को कॉल किया। उन्होंने फिर भी हमारे कॉल करते करते भी उन्होंने एक बैंक से $1,000 निकाल लिया। हाँ 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 जी। जी। लेकिन मैंने उसके बैंक्स को और पुलिस को थोड़ी बता दिया था कि उसके लुक कैसी थी, देखने में वो कैसा था, उसने क्या पहना था, ऐसे ठीक करके, है। सो दैट कि जो अपना क्लोज चैनल टीवी होता है उससे वो एटलीस्ट दे कैन ट्रैक डाउन। ठीक है। एंड द बैंक जहाँ से उन्होंने $1,000 निकाला था, उन्होंने देखा कि वाकई उस डिस्क्रिप्शन का आदमी भी है, लेकिन ये है कि बिकॉज ऑफ नॉट सफिशिएंट प्रूफ, थोड़ी देर बाद मुझे कुछ ऑलमोस्ट बाई 15-20 दिन बाद फिर RCMP की कॉल आई कि भाई देखो ऐसा है कि वी the bank has seen the person, but because they had the mask on them, they are not recognizable. ओके। So that being the case, we really cannot charge anybody. हम्म। But bank ने क्या किया कि they refunded the money to us. ओके। ठीक है। So it's very important, जैसे आपने पहले बताया था ना, कि it's very important कि अगर ऐसा कुछ हो to inform the police and बिल्कुल immediately take action to cancel your credit cards and inform the banks. बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये तो एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। और दूसरा, उससे पहले कुछ साल पहले हमारी वाइफ उधर शॉपिंग करी सियासे मॉल में एक में, तो कार्ड में इनका पर्स रखा हुआ था। ओके। तो ये कपड़े खरीद रही हैं, ध्यान, तो एक लेडीज आई, जैसे ना उनका बताने लगेगी, अच्छा मुझे बताओ ये ड्रेस मेरे पे कैसे लगेगी, ये अच्छी लगेगी, ये अच्छी लगेगी। तो इनका ध्यान उधर हुआ, और एक दूसरे उसके गैंग के कोई दूसरी थी, उसने वो पर्स लिया और गायब हो गई। हाँ जी। तो वो भी हमें, अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या करना चाहिए। जी। So we just accepted एक दूसरे के, because we came from Vancouver, तो यहाँ टोरंटो में थे, तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, जो हो गया। फिर कंप्लीट बैंक्स वगैरह को सब इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा किया। कुछ वक्त बाद उन्होंने वही पर्स वो गार्बेज में फाइंड आउट किया, और गार्बेज वालों को की कॉल आई कि ऐसा हमने पर्स मिला, उसमें एक इंफॉर्मेशन थी जिसमें तुम्हारा आपका पता था, तो वी आर कॉलिंग कि डिड यू हैव दिस काइंड ऑफ पर्स। तो हमने डिस्क्रिप्शन बताई, तो उन्होंने कहा कि हाँ यही पर्स है। तो एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू इन्फॉर्म हियर टू द ऑडियंस इज कि उन्होंने पैसे पूसे सब निकाल लिए थे बाकी। हाँ। और वो खैर, एनीवे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये भी हम सीनियर्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप ऐसा कोई भी आपके पास बहुत नज़दीक आके खड़ा हो, तो बी अलर्ट। जी बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल और बहुत अगर अच्छी बात है। हाँ, और यह है कि पिक पॉकेटिंग हैज also become one of the component where the seniors are being cheated or targeted जी these बिल्कुल। days. या So, बिल्कुल ऐसा ही। and I'm really, sir, I'm very thankful because you're giving very useful information to all the audience, and I really appreciate very much. This is a personal thing. बाकी जो थैंक यू जी। जितनी बातें आपने की कि CRA की कॉल, ऐसे फ्रॉड कॉल, रिलेटिव कॉल, ये सब तो हमने हमारे साथ हुई हैं, and we know that these are frauds and we don't pay any attention at all, neither me nor my wife. बहुत अच्छा करते हैं जी। हाँ थैंक जी, यू तो फॉर। ऐसा ही करना चाहिए कि वाकई हम लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जी। और आई एम रियली थैंकफुल टू द ग्रुप एंड टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए very useful topic. Thank you very much. Thank you, Benji. Thank you so much Okay, ji. for Okay. your this thing, for sharing all your stories.
एंड ओके जी। अभी प्रभा जी हैं, उनसे वो बताएंगे। बट उससे पहले मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सबके साथ के भी सर्वे का लिंक मैंने डाल दिया है चैट में। प्लीज आप उसको लिंक को टच करके और उस लिंक को सर्वे को भर दें। क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं, सर्वे कम आते हैं, फिर बाद में आपको रिक्वेस्ट बार बार करनी पड़ती है। तो आप साथ साथ प्लीज़ भर देंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो डॉक्टर फैसल, हम प्रभा जी आपसे कुछ बात शेयर जी करना जी, चाहते जरूर। प्रभा जी। हाँ जी। मेरे को यही बात पूछनी थी। आपकी प्रोग्राम्स तो मैं सारे देख रही हूँ, बातें सुन भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग वन थिंग। जैसे कभी घंटी बजती है घर में, तो हम दरवाजा खोलते हैं तो कोई लेडी खड़ी होती है या कोई जेंट खड़ा होता है। वो कहते हैं कि हम लोग जो है एक एसोसिएशन चला रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, या ए टू जेड कुछ भी बोलते हैं, आप हमें डोनेशन दे दो, जी कुछ भी दे दो। और वो उनकी डोनेशन 50 $50 से शुरू होती है। उनको $5 या $2 या $10 नहीं चाहिए होता। हाँ। उनको नहीं चाहिए होता, तो ये मतलब ये चाहिए उनको, तो दरवाजा खोलते हैं और हमसे बात करते हैं। उससे बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इज इट गुड टू ओपन द डोर एंड टॉक विद देम, और इट इज ओके? नहीं नहीं, आपको बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपने डोर खोल दिया तो अब वो डोनेशन मांगने की बजाय घर में घुस भी सकता है, कुछ और आपको हार्म कर सकता है। हैं। आई नो। तो ट्राई टू बी एज केयरफुल एज पॉसिबल। इसका आई मतलब थिंक कोई भी हेल्प के लिए आए, वी शुड नॉट गो फर्दर। या बिल्कुल। अभी इसके ऊपर ये आगे मैं इसके ऊपर इस केस के ऊपर भी बात करूंगा जो आपने मेंशन किया है। दैट इज अ वेरी वैलिड सिनेरियो, या बड़ा कॉमन होता है। या एक बार और मैंने गलती करी थी, वो भी मैं बता रही हूँ, अपनी गलती बता रही हूँ ताकि और लोगों को जी। सीखने को मिले। मैं 40 साल से एजुकेटर हूँ। तो 30 साल से तो मैंने खुद अपना ही स्कूल चलाया है। हाँ हाँ। तो, तो उसमें स्कूल ऑफ हो गया था, और प्रिंसिपल को तो देर से ही जाना होता है, थोड़ा मैं देर से गई। तो मैं मानती हूँ मैंने गलती तो करी है। तो एक साउथ इंडियन एक आदमी आया, और बहुत जेंटलमैन था। वो कहने लगा कि भाषा भी उसकी ऐसी थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। हम लोगों का घर रेलवे स्टेशन के पास पड़ता था, कि मुझे अपनी जगह जाना है, मेरे पास मेरे पैसे कट गए हैं, जेब कट गई, मेरे पास ओहो हो। पैसे नहीं है, और आप मेरी हेल्प कर दो। मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, किस किस से मांगूंगा, कौन कौन देगा, और मेरे को जाना है, मेरी बीबी भी बीमार है। मेरे मन में वाली बात आई कि भगवान की दया से सब कुछ है, अगर मैं इसकी हेल्प कर दूं, मुझे नहीं भी देगा तो फर्क क्या पड़ता है, कि वहां जाके नहीं भेजेगा तो ना भेजे। लेकिन जी जी। मैंने गलती करी, वो तो ठीक है, मैंने ऐसे सोचा इसमें चलो किसी की हेल्प होती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने गलती क्या करी, मैंने कहा आप यहाँ बैठो, मैं अपने घर में गई, अपने घर हम्म। में लेकर आई। वो मेरे पीछे पीछे आ सकता था, बिल्कुल। बिल्कुल, और मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। तो मैं जिस ढंग से मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी अपने दिमाग को और अपने सेंटिमेंट्स को संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक सारे है। फ्रॉड जो हैं वो सेंटिमेंट्स और इमोशन के ऊपर हैं। और क्या। जगजीत बिल्कुल। जी, तो आप कुछ कहना चाहते हो? तुसी कुछ कहना चाह रहे हो जगजीत जी? हाँ ਹਾਂਜੀ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਕੈਨੇਡਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ। हम्म जी। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ हम्म हाँ हाँ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸਾਇਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ हम्म ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੰਤ। हम्म ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ हम्म ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, हाँ हाँ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ या ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ $500 ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ओ ਤੇ बॉय। ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਈ। या ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਜਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜੀ ਹੋ ਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਯਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਡ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਸਬੀਹਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸੀ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਫਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਉਧਾਰ 2000 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਨੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨੱਸ ਗਈ, ਫੇਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ So ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। We have a message in chat by Farah. She says that I'm receiving SMS regarding outstanding some traffic ticket from different numbers. Yeah. I put them on ignore mode. Yeah. ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। Sorry, I want to say something. ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ। Thank you, Mehta ji and the Adil Saab. We are talking on a very serious issue, but I just want to know that when we were talking about the call from, though they are scammers, from the migration office, they pretend that I'm speaking from migration office or the CRA office or something like that. They pose it as they are speaking from the official side. ਬਿਲਕੁਲ
I think that you are saying that we should be wise enough and be attentive and not respond to all these types of talks. But sometimes it happens that really the phone is from that office, from CRA or from the immigration office, specifically when, let us say, I have applied for PR or something like that, and जी I received the message, I received the phone call. How should I differentiate between the scammer's call and from the official call? One thing. Second is that the scammers are more smart than we people are or the office people are. They no also, no 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 this is my presumption that जी जी if they can hack our phone numbers and they can manipulate to withdraw whole of the family from our bank account, then they might be knowing this fact also, that when we say that no direct call from the bank will be there, no direct call from the CRA office will be there, or no direct such call will be from these offices. We know that, and why not the scammers know that? I think they are more smarter than, and then how to differentiate between these two types of calls? very simple thing to differentiate, which I said at the very beginning. The fraudster always plays on your emotion. They Yeah. try to make you, something is urgent, something is a rush. You have to decide now. So you don't get to think, you don't get to, how. Somebody has a lot of noise. Uh, Thank you. let me check. Yeah, it's better now. Hmm. So I was saying that the fraud guy will call you and they will try to make you do something without thinking. You have to do it now, urgent. When the actual government people call you, they will never rush you. They will say, okay, you need to provide this information, you need to do this action, you have this much time to do it. They will never say कि do it now. लेकिन फ्रॉड वाले जो हैं वो हमेशा आपको जल्दी करेंगे, और जो चीज जल्दी कर रहा है उससे बचें. तो ये तो फिर स्कैमर जो फोन कर रहा है, बिल्कुल, जो स्कैमर फोन है कर रहा है वो ना? स्कैमर है. हाँ, बिल्कुल. नहीं तो वो तो फिर उनको भी तो पता है ना कि ये सारे लोगों को पता है कि मैं अगर ऐसे कहूंगा कि मैं जल्दी करो तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे लोग. नहीं, लोग कर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, कई बार करते लोग घबराते हैं. और इसी में वो कहते हैं कि जी मैं दिन में 100 लोगों को कॉल करूंगा, उसमें से अगर 6 लोग घबरा गए तो मेरा तो दिहाड़ी पक्की हो गई ना. ठीक है. या मीता जी, एक तो बात करनी थी आपसे, जी मीता जी से. हाँ मीता जी, जी, हाँ जी. आपने कहा था कि मैं सर्वे भर दूं, तो हाँ मेरे को भरना नहीं आता है. आप क्या ऑल वेल में भेज देंगे? तो मैं वहां हाँ, कर. मैं भेज देती हूँ जी. ठीक है, थैंक यू. बस यही कहना था. थैंक यू. ठीक है. हेलो मीता जी, ये सर्वे तो आया नहीं है. दोबारा कर देती हूँ मैं. ये लो हम्म. दोबारा. सर्वे से समझ, मैंने भी एक बात करनी है कि सर्वे मैंने निकाला, भर दिया, लेकिन जब मैंने ओके किया, सेंड किया, तो उसमें आया सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, तो मैंने बंद कर दिया. हाँ, दोबारा कर लो. हाँ, वो तो मैं कर लूंगी. वेंट रॉन्ग हो गया होएगा ना. कुछ वेंट रॉन्ग हो गया होएगा. वेंट रॉन्ग हो जाता है ना, बिकॉज दीज थिंग्स आर लाइक दैट. हाँ जी, डॉक्टर साहब आप चलो जी. आगे मैं चलिए. बेन सिंह अगेन ऑन जी. कॉल पे हूँ. तो प्लीज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी, जी जो हमारे साथ लंदन में हुआ था. हाँ जी. ठीक है. ऐसे हम लोग लंदन में क्रूज पे, वाया लंदन हम लोग क्रूज पे जा रहे थे. उस टाइम हमारा बेटा लंदन में था. तो टैक्सी में हमारे वाइफ से इनका पर्स छूट गया. उसके अंदर पासपोर्ट्स, हमारी क्रूज की बुकिंग की टिकट्स जी और कैश
और फिर थोड़ी ज्वेलरी भी इनकी जो इन्होंने वहाँ पहननी है। क्रूज पे जाता तो आपको पता है कि लेडी जनरली लाइक टू ड्रेस वेल, बट एनीवे ये सब हो गया। टैक्सी वाला चला गया, हम लोग उतर गए, दरवाजा खोलने लगे तो हमारे पास बेटे के घर की चाबी नहीं है क्योंकि पर्स तो है नहीं। तो उस टाइम हमने ऐसे हमको इमीडिएटली एडवाइस बेटे ने की कि पापा ऐसे करो, जल्दी से पुलिस को, मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, बताता हूँ कि इस किस्म का पर्स है, ये है, और आप फिक्र नहीं करें, दे विल डू समथिंग। जी तो उनका एक ऐसा अच्छा सिस्टम है कि राइट वे दे थ्रू द हॉटलाइन दे इन्फॉर्म्ड ऑल द पुलिस स्टेशंस कि ऐसे ऐसे इस कलर का पर्स जो गुम है, उसके अंदर में ऐसी वैल्यू अपनी ये पासपोर्ट्स है, ये सारा कुछ है, अगर कोई टैक्सी कैब ड्राइवर उसको वापस रिटर्न करे तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट द पर्सन, अब मेरे बेटे का नाम। एंड ठीक लो है, एंड बिहोल्ड एंड डिड हैपन। मेरा एक्सेलेंट। ख्याल है कि विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम हमारे बेटे को इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाँ पर्स टैक्सी ड्राइवर जो था उसने आके पुलिस स्टेशन में रिटर्न कर दिया। हाँ जी। और हमारा लंदन में ये हमारा सिस्टम है कि अगर ऑनेस्टली कोई टैक्सी ड्राइवर ऐसा कोई किसी की अमानत को रिटर्न करता है पुलिस स्टेशन में और वो अमानत राइट पर्सन के पास पहुंच जाती है, तो हम ऐसा एडवाइस करते हैं, नॉट कंपल्सरी, कि 10% जो कैश हो, 10% उसका जो है ना वो चैरिटी में या उसको कैब ड्राइवर को वापस दिया जाए। ठीक है, हाँ जी। सो एनीवे जो हमारे लिए तो बहुत खुशी का कारण था। जस्ट इमेजिन के बिकॉज इट वुड हैव कॉस्टेड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू अस एंड प्लस हैसल टू गेट द पासपोर्ट्स अब्रॉड। यस हाँ, और यस, क्रूज तो हमारा कैंसिल होना ही होना था, प्लस और जो ज्वेलरी और सब कुछ था वो भी जाना था हजारों का। थैंक यू लाख बेअन की जी, था। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, सो थैंक यू। थैंक यू जी। डॉक्टर दिस साहब इज आप आगे कीजिए। हाँ, बस हाँ यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा यूरोप में हो तो वन शुड नॉट हेजिटेट to really जी call the police and take the help right away, जी first thing, and you don't be too surprised if it doesn't get the help. जी, And थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट थैंक यू, पॉजिटिव थैक यू, एक्सपीरियंस। थैंक यू। थोड़ा सा similarly in Canada जी also it can be done, जैसे हम लोग उबर बुलाते हैं, जी जी, people do forget things, बिल्कुल ठीक है। so there are थैंक यू। थोड़ा थोड़ा lot सा of हम आगे चलते हैं। honest Uber कुछ driver जो चाहते हैं कि उसका जो जो छूटा है नीता अगर जी, उनको याद हो बेअन to जी, return it. बेअन जी प्लीज लिसन, हम थोड़ा आगे चलेंगे फिर आगे बात करते हैं आपसे, Okay ठीक जी, है? thank you, थैंक यू, bye bye. थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी अच्छा, अगला जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसे हम कहते हैं रोमांस स्कैम। ये कनाडा में इस वक्त सीनियर्स में नंबर 1 कैटेगरी में आ रहा है। ओह और हमारी कम्युनिटी में चूंकि हम बात नहीं करते तो ज्यादा पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है ना बाकी कम्युनिटीज में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और होता क्या है कि सीनियर्स जो हैं वो यहाँ आके लोनली फील करते हैं, स्पाउस जो है वो नहीं है, अकेले रह गए, तो वो किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी और तरीके से किसी से कांटेक्ट करते हैं फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप। तो वो जो सामने बंदा होता है वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करके 2-4 दिन चलाता है और फिर कहता है मुझे तो एकदम से बड़ी इमरजेंसी हो गई है, मैं कनाडा तुमसे मिलने आना चाह रहा हूँ, मेरे फलाने का ऑपरेशन है, मेरा बिजनेस फेल हो गया है, तो मुझे $25,000 अभी चाहिए। तो इनको नया नया प्यार हुआ होता है तो $25,000 उसको फौरन भेज देते हैं और अगले दिन वो नंबर ब्लॉक कर देता है। तो बाकी जो मैंने अभी तक फ्रॉड की बात की वो छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चंद $1,000 की। रोमांस स्कैम में जो है वो प्यार मोहब्बत का जज्बा जगा के तो बड़ी बड़ी अमाउंट्स ले जाते हैं, लोगों की पूरी पूरी लाइफ सेविंग लेके निकल जाते हैं। तो इससे बचने की बड़ी जरूरत है। अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, किसी से बात करें, कंपेनियनशिप करें,
लेकिन फौरी तौर पे पैसे मत दें। आई होप कि किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ, लेकिन कनाडा में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें थैंक इसके यू बारे में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जी। फिर ये एक पुराना तरीका होता था लॉटरी का, कि उसमें कहते हैं आपको जो है वो लेटर आता है या कॉल आती है कि आपकी लॉटरी निकल आई है और इतने मिलियन डॉलर आप जीत गए हैं, लेकिन वो आपको भेजने के लिए आपने हमें $2000 भेजने हैं या इस तरह के कोई अमाउंट बताएंगे। एक्सक्यूज मी, तो मुझे ये ऐसा लेटर आया और उन्होंने साथ में $10,000 भी भेज दिए। क्या आपका खर्चा हुआ? बिल्कुल, जो असल लॉटरी निकलती है उसमें तो भेजते हैं, पता नहीं, लेकिन मैं तो वो फ्रॉड भी वाले जो है ना, नहीं, मैं तो वो भी फ्रॉड समझा था, मैंने नहीं हाँ ली। हाँ, तो चलें, हो सकता है आप बच गई हो, लेकिन लेकिन अगर असल लॉटरी निकली है तो वो आपसे पैसे नहीं मांगते, वो काट उन्होंने के तो अपना खर्चा काट के आपको बाकी पैसे दे देंगे उस वक्त। वो मुझे भेज दिया 10,000, या पर मैं बैंक गई और उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है। हाँ, वो लेटर देखना पड़ेगा, फ्रॉड ही होगा। हाँ। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। फिर यहाँ पे खास तौर पे ये ब्रैम्पटन वगैरह के आसपास ये बड़ी रिपोर्ट आ रही है, होम रिपेयर का बड़ा स्कैम होता है। वो आके आपके घर में काम शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, आपने ड्राइववे ठीक कराना है, आपने छत को ठीक कराना है, हम इस वक्त आपकी गली में ये ट्रक हमारा आया हुआ है, हम ये काम कर रहे हैं, बुकिंगें कर रहे हैं आपकी सारी बाकी नेबर्स के साथ, बहुत लो प्राइस के ऊपर, अभी आप पैसे दे दें। तो पैसे लेके या तो गायब हो जाएंगे या थोड़ा सा काम करके छोड़ के चले जाएंगे, और फिर बंदा उनको ढूंढता रहता है कि ये गए किधर, और ना किसी और से काम कराने जोगे रहते हैं ना कुछ होता है, पैसे सारे जाया जाते हैं। तो ये होम रिपेयर का स्कैम जो है ना सीनियर्स के साथ, बहुत ये इस इलाके में बड़ा कॉमन है। तो बी केयरफुल, जिसके साथ बात करें पक्की बात करें, जल्दी नहीं करनी, सोच समझ के मशवरा करके, हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, ये कैसे काम करता है, पूछ पुछा के उसको कॉन्ट्रैक्ट दें। जो आपको जल्दी में चाह रहा है ना कि अभी के अभी करना है, वो पक्की पक्की फ्रॉड है। जी। और ये अभी किसी ने शेयर भी किया था थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस अपना, कि फेक रिलीजियस या कम्युनिटी फंड रेजिंग के तौर पे आते हैं कि जी वो हमारे आपके इलाके में जो है हम वो बना रहे हैं, गुरुद्वारा बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, टेंपल बना रहे हैं, तो उसके लिए डोनेशन, या वो फलाने इलाके में जो है तो वो बांग्लादेश में साइक्लोन आ गया है, पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गया है, तो उसके लिए हम डोनेशन मांग रहे हैं। ठीक है, कभी कोई फैमिली जो है वो बड़ी नीडी होती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है उनको, उसकी तस्वीरें ला के आपको दिखा रहे होते हैं, वो दरवाजे पे आके खटखटाएंगे, ये जी देखें हमारे फलाने को मेडिकल प्रॉब्लम है, ये उनकी तस्वीरें हैं, वो बंदा अस्पताल में लेटा हुआ है, पट्टियां लगी हुई हैं, तो इनके लिए हमें $50,000 चाहिए, तो आप जितना भी दे सकें दे दें। तो इस तरह की बहुत सारे डिफरेंट नए नए रूप में वो आते हैं दरवाजे पे, आपको कन्विंस करते हैं और इमोशनली कि अच्छा चलो थोड़ा सा ही पैसा जा रहा है ना, कोई बात नहीं, शायद वाकई किसी को जेन्युइनली चाहिए हो। तो वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश के एक्चुअल जेन्युइन किसको चाहिए और फेक लोग कौन है। एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये होता है कि जो जेन्युइन डोनेशन लेने आते हैं वो उनके पास पक्के कागज होते हैं और वो हमेशा आपको पक्की रसीद देते हैं। जो सिंपल पैसे लेके जा रहा है ना, वो तो फ्रॉड का ही काम कर रहा है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ऑनलाइन स्कैम्स की। तो इसमें एक बड़ी कैटेगरी जो है, इसे हम कहते हैं फिशिंग
स्मिशिंग या विशिंग। तो ये एक ही टेक्निक है, लेकिन ये 3 तरीकों से अटैक करते हैं। अगर वो ईमेल के जरिए आपको अटैक करते हैं तो उसे हम फिशिंग कहते हैं, PH वाला फिशिंग। अगर वो टेक्स्ट मैसेज आता है कि जी आपको ट्रैफिक टिकट मिल गया है, आपको फलानी चीज हो गई है, तो उसे हम स्मिशिंग कहते हैं। और अगर वो फोन कॉल के ऊपर कहते हैं कि जी आपके बारे में ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसे हम विशिंग कहते हैं। जी मकसद इसका सिर्फ ये होता है कि आपसे आपकी डाटा निकलवा लें, आपके बारे में मालूमात इकट्ठी कर लें, और फिर उसका जो है वो करें। तो ये सारा बहुत चलता है। आपको कॉल आ जाएगी, जी ये लेटर है, ईमेल है बैंक की तरफ से, और वो मिलती जुलती ईमेल होगी, आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, आप यहाँ क्लिक कर दें ताकि पता चल जाए। तो बस वो क्लिक किया तो क्लिक। आपके कंप्यूटर के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह आजकल फोन के ऊपर बड़ा कुछ होने लग गया। फोन के ऊपर भी आपको मैसेज आएगा कि इधर क्लिक करें, वो क्लिक किया तो आपका फोन का सारा डाटा उनके पास चला जाता है। तो किसी चीज को क्लिक नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो सीनियर्स कंप्यूटर वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको जो है कंप्यूटर इस्तेमाल करते करते या फोन इस्तेमाल करते करते अचानक एक पॉपअप आता है कि जी आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, और आप इस नंबर पे कॉल करें तो हम आपका वायरस जो है वो निकाल देंगे। तो वो बंदा जो है वो आके कहता है अच्छा आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें ताकि मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकूं। वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, कंप्यूटर आपका सारा डाटा सब चीजें वो कॉपी कर लेते हैं। तो इन चीजों से भी बचें। कभी भी आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप खुद किसी कंपनी से, किसी दुकान से रब्ता करें। जो आपको कॉल कर रहा है, जो आपको मैसेज कर रहा है, वो कभी भी ठीक बंदा नहीं हो सकता। ये क्राइटेरिया आपने बिल्कुल याद रखना है। अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं, वो अगर आपको मैसेज कर रहे हैं, तो वो सही कंप्यूटर वाले लोग नहीं हैं, वो फ्रॉड जी। वाले लोग हैं। अच्छा, तो अब तक हमने इतने सारे फ्रॉड की किस्में जो हैं उनके ऊपर बात की। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये फ्रॉड हो रहा है? हमें इसको हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, कि इसकी निशानियां क्या हैं, रेड फ्लैग्स क्या हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग अनसोलिसिटेड कांटेक्ट होगा। वो आपको कॉल कर रहे हैं, वो आपके दरवाजे पे आए हैं, आपने उनको कॉल नहीं किया। नंबर 2, अर्जेंसी और प्रेशर। अभी इसी वक्त ये करना है, फलाना जेल में है, फलाने का एक्सीडेंट हो गया है, अभी आपको जुर्माना हो जाएगा, पुलिस आपके दरवाजे पे आ रही है। जो अर्जेंसी प्रेशर क्रिएट करे वो फ्रॉड पक्की निशानी। तीसरा, सीक्रेसी। मैं जो आपको बात बता रहा हूं ये बड़ी फायदे की है, लेकिन ये हम दोनों के बीच में रहेगी, आपने किसी और को नहीं बताना। बिल्कुल। ठीक है? तो आपने किसी और को बताया तो बस फिर जो है आपको डिफरेंट तरीके से वो कहते हैं कि अच्छा आप पैसे जो हैं वो ऐसा करेंगे, शॉपर ड्रग मार्ट चले जाएं, वहां से गिफ्ट कार्ड लेके हमें गिफ्ट कार्ड का नंबर बता दें। अच्छा। तो ये इस तरह के भी बड़े फ्रॉड होते हैं। कभी भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी, कोई चीज, कोई बैंक आपसे इस तरह पैसे नहीं मंगवाएगा कि आप गिफ्ट कार्ड जाके खरीदें और गिफ्ट कार्ड का नंबर हमें बताएं। और आखिरी बात, इफ इट इज टू गुड इट इज कैन नॉट बी ट्रू। हाँ, it cannot be true. यू नो, This तो is ये आपको खुद डिसाइड करना है कि ये जो बात हो रही है इसमें कोई सेंस है या ये बहुत बड़ा कांटा डाल रहे हैं हमें फंसाने के लिए। बचना कैसे है? स्केप्टिकल हो, हर चीज को पूछें, क्वेश्चन करें। कोई चीज जो बता रहे हैं उसको वैसे का वैसा मान ना लें।
कोई आपसे फोन पे बात कर रहा है, किसी ने आपको ईमेल भेजी है, टेक्स्ट मैसेज आया है, जो है उसको हकीकत ना माने, उसको क्वेश्चन करें, वेरीफाई करें। आपको ट्रैफिक टिकट का मैसेज आया है, पुलिस को कॉल करके पूछें, कंप्यूटर की उनकी वेबसाइट पे जाके नंबर डाल के देखें कि वाकई ऐसा ट्रैफिक टिकट है आपका कि नहीं है। कनाडा में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपने उनकी बात मान ली तो मसले में पड़ जाएंगे। दूसरी चीज, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको पैसे की तरह कीमती समझें, किसी को मत बताएं। अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, आपका पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताना। कोई आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा कभी भी। जो पूछ रहा है वो गलत है। फैमिली के साथ बात करें। अभी वो एक बता रही थी कि वो हर चीज अपने बेटे से पूछ के करती हैं। उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो वक्त मिल जाता है सोचने का, दूसरा ये कि बेटा जो है उस चीज को डिफरेंट तरीके से देखेगा, सोच समझ के आपको बताएगा। आप तो उस वक्त इमोशनल हो गए ना जब उसने, फ्रॉड वाले ने आपको प्रेशर किया ये यस। करना है, तो बेटा तो प्रेशर में नहीं है, तो वो अच्छी तरह से सोच के जवाब देगा। फिर अगर कोई बात है, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात है, कोई कानूनी मसला है, तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लें। बैंक के पास जाएं, इन्वेस्टर के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं। जो वो कहते हैं वैसा करें, पैसा मत भेजें। और आखिरी चीज, अगर वो आपके साथ ज्यादा वो कर रहा है, बड़ी बड़ी हो रहा है, ज्यादा कल्चरल के जी इंडियन तो बहुत अच्छे लोग हैं, इंडियन तो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, तो उससे भी एहतियात करें। कोई ना कोई फायदा उठा रहा है वो। तो ये तो बातें थी थोड़ी फाइनेंशियल। ओवरऑल होम सेफ्टी के लिए जो है थोड़ी इसके ऊपर बात करते हैं। आपको तीन चीजें देखनी है। पहली, जो सीनियर सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं, गिरने का खतरा। ठीक है, तो गिरने से कैसे बचना है? कोई जो चीजें हैं जिनसे स्लिप हो सकते हैं, जैसे लूज रग्स हैं, तारे हैं, उन चीजों को हटा दें। लाइटें लगाएं, साफ नजर आना चाहिए। घर के हर इलाके में, हर एरिया में साफ साफ नजर आना चाहिए। अगर आपको हर वक्त लाइट नहीं चाहिए तो आजकल बड़ी अच्छी वो आती है मोशन सेंसर लाइट्स, कि वो लाइट वहां पे अंधेरा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उस इलाके में जाएंगे तो वो आपकी मोशन को समझ के तो लाइट ऑन हो जाएगी। सीढ़ियों में, वॉशरूम वगैरह में ग्रैब बार्स लगाएं कि आप उनको पकड़ के सहारा लेके ऊपर नीचे चलें। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फायर सेफ्टी। अपने घर में स्मोक अलार्म और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म जो है वो जरूर लगाएं। हर 6 महीने बाद उसकी बैटरी बदलें ताकि वो काम कर रहा हो। देसी घरों में अक्सर ये होता है कि हम किचन में मजे मजे की कुकिंग करते हैं, बहुत सारा उसमें से धुआं, स्मोक उठता है, तो ये फायर अलार्म को हम पहले उतार के रख देते हैं। बिल्कुल। परांठे। पराठे जो है हर वक्त टींटिंग करता रहता है ये, तो लेकिन जब जरूरत होती है तो फिर वो अलार्म वहां पे होता ही नहीं है। भागने का रास्ता खुला होना चाहिए, दरवाजों के आगे चीजें ना पड़ी हो, कभी इमरजेंसी में घर से निकलना पड़े तो रास्ता साफ होना चाहिए। और अगर कोई खाना शाना बना रहे हैं तो उसको अनअटेंडेड मत छोड़ें। आग जल रही है, खाना बन रहा है, यू शुड वॉच इट, पता हो। तो इन चीजों के ऊपर एहतियात करनी बड़ी जरूरी है। 2 पॉइंट इला जी ने भी बताया है। वॉशरूम जी। ब्रेक अगर है, आपका वॉशरूम में कुछ ब्रेक है तो उसका ध्यान रखें। और हम्म। बेड पर से जब आप उठते हैं तो आराम से उठें, कुछ मिनट वेट करें फिर आराम से उठें। फॉल प्रिवेंशन की बात है मेरी। ये आखिरी वाली जो बात उन्होंने बताई है ना, वेरी वैल्यूएबल।
ये फॉल प्रिवेंशन भी है, और जो है ना, स्ट्रोक से बचाती है ये। Hmm. ठीक True. है। जब हम उठने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मोशन में आती है, तो अगर उसको एकदम मोशन में लाएं तो इट कैन हर्ट यू इंटरनली। Mhm. स्लोली, आराम से जागने के बाद थोड़ा सा वक्फा लेके उठें। बॉडी पूरी जो है, जैसे हम कंप्यूटर की जुबान में कहते हैं, रीबूट हो चुकी है, तो Mhm. फिर हम बॉडी को इस्तेमाल करें। अगर वो रीबूट नहीं हुई है तो वो फिर, क्योंकि ब्रेन तो आपका दिमाग को, बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसको अचानक नई इंस्ट्रक्शन चली जाए तो वो स्ट्रोक हो जाता है। तो गुड टू टेक अ ब्रेक। थोड़ी सी बात करते हैं फाइनेंशियल सेफ्टी की। Mhm. अपने अकाउंट्स को सिंपलीफाई करें। बहुत सारे बैंक अकाउंट, बहुत सारी जगहों पे पैसा होना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट कर देता है, फिर आप ट्रैक नहीं रख सकते कहाँ पे क्या है। जो अकाउंट की आपके स्टेटमेंट आती है, हर बैंक लीगली रिक्वायर्ड है कि वो आपको हर महीने स्टेटमेंट भेजे। उस स्टेटमेंट को देखें, गौर से देखें, उसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपने ना की हो। एक बड़ा मजे का केस हमने पकड़ा Hmm. कि कस्टमर आए, कस्टमर ने कहा जी हमारे अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, ऐड अप नहीं होते। एक बंदा आया, अमाउंट छोटी थी, हमने इग्नोर कर दिया। दूसरा बंदा आया, हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तीसरा बंदा आया, पता ये चला कि वो बैंक की जो जहाँ पे ब्रांच थी उसके साथ ग्रोसरी स्टोर था। Hmm. तो जो लड़का वहां पे काम करता था, बैगिंग करता था, मतलब ग्रोसरी का सामान थैलों में डाल के गाड़ियों में छोड़ के आता था, वो जो लोग पेमेंट कर रहे थे उनका कार्ड की वो कर लेता था कॉपी, और छोटी अमाउंट निकालता था हमेशा। हर दफा जो है $100 या उससे थोड़े पैसे निकाल लेने, उसका अपना जो है वो सिगरेट का खर्चा निकल जाता था। और बहुत से लोग इग्नोर कर देते थे, चलो कोई बात नहीं, ये $100 कहीं खर्च किए होंगे, मैंने किसी को दिए होंगे, Hmm. तो तवज्जो ही नहीं देते थे। तो करते कराते वो हजारों डॉलर में वो कमा रहा था महीने का, बहुत सारे कस्टमर से छोटी छोटी अमाउंट निकाल के। तो आप अपने अकाउंट्स को देखें, स्टेटमेंट को देखें कि उसमें कोई चीज हो। और जो आपको पेमेंट्स आ रही हैं, जैसे पेंशन की पेमेंट आ रही है, ओल्ड एज सिक्योरिटी आ रही है, वो सारे चेक ना मंगवाएं, डायरेक्ट डिपॉजिट लें बैंक में। Hmm. सीआरए से भी जो चीजें आ रही हैं सब डायरेक्ट डिपॉजिट लें। और जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, ख्याल रखें कि किस किस को आपने उसकी एक्सेस दी है। लोग जो हैं वो घर में कई लोगों को कह देते हैं यार ये मेरा अकाउंट है, ये उसका पासवर्ड है, ये चीजें हैं, जरा देखो क्या हो रहा Yeah. Seniors तो खास तौर से. है। एग्जैक्टली। तो दो चार भरोसे के लोग होने चाहिए। बस ये मेरा बेटा है जो मेरे वो उसको फाइनेंशियल को देखता है, ये फलाना देखता है, उस पर भी नजर रखें कि बाज़ औक़ात वो भी अब्यूज कर सकते हैं आपके फाइनेंसेस को, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें। तो अगर आप स्टेटमेंट देखते रहेंगे, चीजें देखते रहेंगे, खास तौर पे अचानक से कोई बड़ी अमाउंट जो है उसमें से निकली है, तो आप ख्याल रखें। और बहुत ज्यादा कैश घर में ना रखें, थोड़ा सा कैश जो आपने इस्तेमाल करना है। फिर फाइनेंशियल से हटके थोड़ी बात डिजिटल सेफ्टी की। डिजिटल सेफ्टी से मतलब ये है कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो इन डिजिटल डिवाइसेस में है। Hmm. तो अच्छे पासवर्ड रखें, स्ट्रांग पासवर्ड हो, यूनिक पासवर्ड हो। ऐसा ना हो कि जो बड़ी आसानी से गैस हो जाए, तो कोई भी तुक्का लगा के उसमें घुस जाए। I know. आपको पता है इस वक्त सबसे ज्यादा कॉमन पासवर्ड क्या है? वन टू One, थ्री two, फोर three, फाइव four, five, सिक्स six. एग्जैक्टली। बड़े लोग हैं जो ये रख लेते हैं कि जी ये I आसान है। know. Easy रहता है ना याद करना. या
तो इस तरह की चीजों से बचें, यूनिक पासवर्ड बनाएं जो कोई गैस ना कर सके। इंटरनेट के ऊपर आप जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइटें देखते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो सेफ ब्राउजिंग का ख्याल रखें, खतरनाक साइटों पे मत जाएं। वहां से आप जो चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें आपके कंप्यूटर पे आ जाती हैं, वायरस आ जाते हैं। फेक साइट से बचें। आ, कोई ईमेल में या टेक्स्ट मैसेज में कोई लिंक आया है तो उसको क्लिक ना करें, एहतियात करें। एक छोटी सी बड़ी काम की टिप मैं आपको बताता हूँ, ये बात ध्यान से सुने, कि जब आपको कोई लिंक नजर आ रहा है ना, आप कंप्यूटर के ऊपर अपने माउस को उसके ऊपर ले जाएं, क्लिक ना करें, सिर्फ उस लिंक के ऊपर रखें, तो वो आपको दिखाएगा कि ये असल में लिंक जा कहाँ रहा है। तो अगर वो फर्क है वो लिखे हुए से, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम। इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम थिंग, जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वहीं पे लेके जाना चाहिए। ये बहुत काम की सेफ्टी टिप है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें ना, Yeah. आप सारे फ्रॉड से बहुत ज्यादा बच जाएंगे, ऑनलाइन फ्रॉड से। जो आपके कंप्यूटर में वायरस के सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनको अपडेट करते रहें। आजकल आप इनबिल्ट नहीं होते वायरस के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? बिल्कुल इनबिल्ट होता है, लेकिन उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। अच्छा, तो अपडेट कर। उसको अपडेट रखें, क्योंकि नए नए वायरस आते रहते हैं, तो अगर वो अपडेट नहीं होगा तो उसको नए वायरस का पता नहीं होगा। ओके। ईला जी ने लिखा है इग्नोर फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट। वेल, ये जरा मुश्किल काम है। अगर आप उस बंदे को जानते नहीं हैं तो फिर आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। नहीं, आजकल डुप्लीकेट बहुत आ गए हैं ना फेसबुक पे। जी, आप पता है कि आपके ऑलरेडी फ्रेंड हैं तो उनसे पूछिए कि आपने भेजी है क्या, मेरे ख्याल। एग्जैक्टली। और अगर कोई फेसबुक पे आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल ना दें। जिसको पैसे मांगने हैं वो आमने सामने मांगे। हम्म। डोंट पुट योर करेक्ट बर्थ डेट ऑन फेसबुक। यस। लोग तो अपना पता भी नहीं डालते। पता तो नहीं डालना चाहिए। अभी आजकल एक मीडिया में बड़ी खबर चली है, वहाँ हम्म। पाकिस्तान में एक 17 ईयर ओल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। हम्म। तो उसकी बर्थडे आ रही थी, तो बर्थडे की खुशी में उसने जो मैसेजेस डाले, किसी मैसेज के ऊपर उसका होम एड्रेस था। ओह। तो कोई फॉलोअर उसके घर पहुंच गया, जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की, नहीं कर सका, तो उसने उस लड़की को गोली मार दी। Oh my God, so sad. That's bad and sad. तो अपना एड्रेस ऑनलाइन जितना हो सकता है प्रोटेक्ट करें। यहाँ कई बार वो लोग कर देते हैं ना कि गॉट दिस हम्म। लाइसेंस मिल जाए, कुछ मिल जाए तो उसकी फोटो डाल देते हैं। फोटो डाल देते ये हैं। प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल। से इंफॉर्मेशन चली जाती है। यस, यू राइट। बिल्कुल। अच्छा, एल्डर अब्यूज पे हमने थोड़ी सी पहले बात कर ली थी। तो उसमें बचने का तरीका यही है कि आप जो हैं, अगर किसी को पावर ऑफ अटर्नी वगैरह दिया हुआ है, कुछ दिया है, तो ख्याल रखें कि उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, पूछते रहें। ठीक है। फाइनेंशियल अब्यूज का भी इसी तरह ख्याल रखें कि आपकी पावर ऑफ अटर्नी कौन यूज कर रहा है, आपको कोई थ्रेट तो नहीं दे रहा है, आपको कोई ह्यूमिलिएट तो नहीं कर रहा है। इन चीज़ों के ऊपर बात करनी जो है बड़ी ज़रूरी है। और मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। जी। तो सोशल नेटवर्क रखें, लोगों से कनेक्ट रहें, कम्युनिटी में एंगेज रहें। आप जितना अपने आप को आइसोलेट करेंगे उतनी ज़्यादा मुश्किल में पड़ेंगे। अकेले आदमी को टारगेट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके अगर उसके साथ और लोग हैं जिनसे फ्रॉड करने वाला डरता है कि अगर मैंने इसको कोई दाना डाला तो ये दूसरे लोगों को भी बता देगा, दूसरे लोगों से मशवरा करेगा,
फिर ये फंसेगा नहीं मेरे जाल में। राइट। तो वो खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं जब देखते हैं कि आप बहुत सोशल हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं, कमरे में आप अकेले कोने में बैठे हुए हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे, कहते हैं ये बंदा टारगेट हो सकता है, इसको पकड़ो। ठीक है। हम्म। आप फाइनेंशियली और लीगली तैयार रहें कि अपनी जो है जैसे पावर ऑफ अटर्नी बना के रखें, प्रॉपर्टी के हवाले से, पर्सनल केयर के हवाले से। यहाँ पे 3 डिफरेंट किस्म की पावर ऑफ अटर्नी बनती है कनाडा में। हम्म। आपकी प्रॉपर्टी की अलग बनती है, आपकी हेल्थ की अलग बनती है, और बाकी मैटर्स की अलग बनती है। तो तीनों बना के बेशक अलग अलग लोगों को अथॉरिटी दें, एक बंदे को देना जरूरी नहीं है, ठीक है। ताकि वो आपकी सारे इस किसी वक्त अगर आप बीमार हो गए या कोई इशू हो गया जिस वक्त आप खुद नहीं देख सकते, तो सही बंदा जो है, ट्रस्टेड बंदा, आपके मैटर्स को देखे। ठीक है। अच्छा, कुछ रिसोर्सेज की बात हो जाए तो जी। ये रिसोर्सेज हैं जो आपने इमरजेंसी में करने हैं। अगर अचानक थ्रेट हो जाए, कोई आपको अटैक कर रहा है, कोई फायर हो रहा है, कोई एम्बुलेंस चाहिए, 911 पे कॉल करें। पूरे कनाडा में कहीं पे भी आप हैं, 911 काम करता है। अगर आपके फोन नहीं काम कर रहा है तो भी 911 काम करता है। लोग कहते हैं जी मैंने बिल नहीं दिया हुआ, मेरी वो फोन में मिनट नहीं है, वो सब चीजें छोड़ के 911 की कॉल हमेशा काम करेगी। अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करें। मसलन टोरंटो में है तो ये 416-808-2222 पे कॉल करें। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, कोई फ्रॉड आपने रिपोर्ट करना है, तो 1-888-495-8501, तो ये ये कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर है। फैसल जी, ये जो आप सोर्सेस रिसोर्सेस बता रहे हैं, जी थिंक अगर आप ये, जी प्रभा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी। जी जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जी। अभी मैं इस कमिंग 6 ऑफ जून ठीक है। मेरा बेटा फ्राइडे को। और हाँ हाँ फ्राइडे हाँ, को। मेरा बेटा और बहू दोनों के दोनों जा रहे हैं बाहर, इंटरनेशनली जा रहे हैं ओके। 10 दिन के लिए। तो हम घर में 3 बुजुर्ग हैं। एक तो मेरी बहू की मम्मी है, वो 84 की है। मैं हूँ हम्म। 72 की, मेरे हस्बैंड 73 के। हम लोग ठीक नहीं रहते हैं ज्यादा, ऐसे ही जी रहते हैं। तो वो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर पीछे तबीयत खराब होती है किसी की भी, सपोज करो किसी की भी तबीयत खराब है, जैसे मैं 911 पे फोन करा मैंने, एम्बुलेंस जी। आके उसको ले गई, ठीक है, लेकिन हम कैसे पहुंचेंगे? हम मोबाइल भी नहीं है, हमें गाड़ी भी नहीं चलानी आती, तो कैसे आह, होगा? प्रभा जी, प्रभा जी हम लाइव हैं। अच्छा। चलो कोई बात हम्म। जी। तो अच्छा, फ्रॉड जो है, अगर आपको सस्पेक्ट हुआ है या आप उसका जो है विक्टिम हो गए हैं, तो आप हम्म। रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन गैदर करके और लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि वो फ्रॉड का विक्टिम ना हो। नहीं। आई विल शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन हाँ जी। ताकि आप सब मेंबर्स को ये पहुंच जाए। जी जी जी। आप वो फिर इसी ईमेल तरह ईमेल में भेज दीजिएगा, मैं जी शेयर कर दूँ। जी, थैंक यू। बिल्कुल। फिर ये सीनियर सेफ्टी लाइन है, ये 150 प्लस लैंग्वेजेस में बात करते हैं, जिसमें पंजाबी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, बंगाली, एवरीथिंग। तो आपको कहीं भी लैंग्वेज का इशू हो, आपको हेल्प चाहिए, सेफ्टी इशू है, इनको कॉल करें। ये नंबर आपके पास हर वक्त लिखा होना चाहिए। कभी भी आपको कनाडा में कहीं फील करें कि मैं लैंग्वेज नहीं सही बात कर पा रहा, अगले को समझा नहीं रहा, तो दे विल प्रोटेक्ट यू। हम्म। फिर ये कुछ कम्युनिटी एजेंसीज हैं, इनसे आप कांटेक्ट करें। आई शुड हैव इंक्लूडेड मल्टन वुमेन काउंसिल इन यस। यू नो साउथ एशियन वुमेन सेंटर है,
एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन ओंटारियो, ये इनके पास बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं। एंटी फ्रॉड सेंटर, अभी पहले मैंने इसका नंबर दिया। फिर ये एक है साल्को, साउथ एशियन लीगल क्लिनिक। अगर आपको कभी भी लॉयर चाहिए हो तो ये अपनी कम्युनिटी के लॉयर इनके पास हर वक्त अवेलेबल होते हैं, आप उनसे फ्री में कंसल्ट भी कर सकते हैं। ठीक। कहीं से जी मुझे ये कॉल आई है, पैसे भेजने हैं, भेजूं कि ना भेजूं? हम्म। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा जी मेरा भाई, मेरा भतीजा, दे आर लॉयर्स, बट नॉट एवरीबडी हैज लॉयर्स अवेलेबल, तो साल्को कैन हेल्प कि लीगल एडवाइस जो है फ्री में कैसे। और फिर एक है काउंसिल ऑफ एजेंसी सर्विंग साउथ एशियंस, तो ये जितनी एजेंसीज हैं ये सारी इनके कांटेक्ट में होती हैं, ओके तो डिफरेंट साउथ एशियन सीनियर्स को सपोर्ट करते हैं। जी। कुछ और फोन नंबर्स हैं इन्हीं एजेंसीज के, आई विल बी शेयरिंग दोज इन द ईमेल। थैंक यू। हाल फिलहाल तो हम ब्रम्पटोनियंस ही हैं यहाँ पर अधिकतर। जी थैंक यू। अच्छा, बचने के लिए ये रिसोर्सेज इस्तेमाल कैसे करने हैं? हाँ। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। पहला और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। पहला पॉइंट, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई फीलिंग आती है, आप सर्विस को कॉल जरूर करें, उनसे पूछें। हो सकता है वो मना कर दें कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, आप दूसरी जगह पॉइंट कर देंगे कि आप उनसे बात कर लें, दे विल डायरेक्ट यू टू द राइट एजेंसी और राइट पर्सन। लेकिन अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, यू विल बी इन ट्रबल, आप विक्टिम हो सकते हैं स्कैम का। तो डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। हम्म। दूसरी चीज, अपने सारे इंपॉर्टेंट नंबर जो हैं वो कहीं लिख के रखें। हम हमारा पुराना तरीका तो होता था, हम लिख के तो फ्रिज के ऊपर लगा दिया करते थे। हम्म। किचन में फोन भी जरूर होता है, तो किसी को इमरजेंसी में कॉल करनी है, अर्जेंट बात करनी है, किचन में अवेलेबल है। ये जो मैं रिसोर्सेज के नंबर शेयर करूंगा, इनको भी उस लिस्ट में डाल लें। अगर आपको कोई फ्रॉड अब्यूज महसूस होता है, श्योर भी नहीं है, लग रहा है कि शायद, तो रिपोर्ट जरूर करें। आप अपने आप को भी बचा रहे हैं, दूसरों को भी बचा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ये सबसे बड़ा गैप है कि हम रिपोर्ट नहीं करते, हम बात नहीं करते, तो किसी को पता नहीं चलता कि कौन विक्टिम हो रहा है, कैसे बचाना है। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अकेले नहीं हैं, सपोर्ट अवेलेबल है कनाडा में, कम्युनिटी में हर तरफ सपोर्ट है। बस आपने हाथ बढ़ा के उनको कांटेक्ट करना है। अगर कांटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और जी। फ्रॉड वाले इसी चीज पे काउंट करते हैं कि आप अकेले रहेंगे, आप कांटेक्ट नहीं करेंगे। हम्म। तो समरी करते हैं, आज हमने क्या बात की। हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये सीखी कि नॉलेज के साथ, अवेयरनेस के साथ हम अब्यूज और फ्रॉड से बच सकते हैं। हमें कॉमन स्कैम्स के बारे में पता चला, क्या क्या होता है। हमें ट्रस्टेड इंडिविजुअल के साथ, जिन लोगों के पे भरोसा कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, ओपन डायलॉग करना चाहिए। और सीनियर्स जो हैं उनको अपने आप को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम हेल्प मांगे तो हेल्प मिलती है, हेल्प अवेलेबल है। रिसोर्सेज का मैं कुछ मैंने लिस्ट दी जो मैं शेयर करूंगा। सपोर्ट सिस्टम, उनको कैसे रीच करना है और क्या करना है, और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसको फौरन रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना। ठीक है, तो ये आज की छोटी सी गुफ्तगू। और ये मेरा नाम है, मुझसे अगर और कोई बात करनी हो, सवाल हो, माल्टन वुमेन काउंसिल नोज वेयर टू फाइंड मी। Thank you so much. Beautiful presentation, beautiful
knowledge, information. Thank you so much. Such a valuable information you have shared with us. और हम लोगों ने भी आपसे बहुत अच्छे सवाल किए हैं और बहुत चीज़ें शेयर की हैं। फिर भी अगर किसी के पास कोई एक आधा सवाल हो तो ज़रूर करें। हमारे पास 5-7 मिनट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, एनीवन? या ताली मिली आपको। थैंक यू एंड ताली रिंटू जी ने ताली दिया। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रेजेंटेशन दे के। सब लोगों ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। जी फॉर ऑल दैट जी। बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि अच्छी मीता इंफॉर्मेशन जी बात ये है कि अब तो बोलने को कुछ छोड़ा नहीं फैसल भाई छोड़ा ने, नहीं तो है ना। इसलिए नहीं, ठीक जी है, बिल्कुल सही अब कहा आपने। मेरे को इतनी जो सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन। लगा, मैं वो पॉइंट दे रही हूँ आपको। हाँ, जी तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये लगा आखिर में जो आपने बोला, इस बात को याद रखो, आप अकेले नहीं हो। अकेले नहीं हो ना। ये जी। बात बहुत अच्छी लगी। ब्यूटीफुल, सही कहा आपने। हाँ, और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि जो भी अगर हमें लगता है तो हमें डिस्कस जरूर करना है, बात जरूर करनी है, अपने तक नहीं रखना, विच इज सो इम्पोर्टेंट। वो जो आप कह रहे थे ना डॉक्टर फैसल के, वो जो आपको जब ऐसे अलर्ट आ जाएगा इस नंबर पे बात करो, वो मेरे साथ भी हो चुका है और बहुत पुरानी बात नहीं, अभी रिसेंटली हुआ। तो मैंने ऐसे कॉल कर भी ली तो अचानक मेरा बेटा नीचे आया, मतलब ही वर्क्स फ्रॉम होम, तो नीचे आया तो कहता है, मैंने कहा मैंने पता नहीं ठीक बात ऐसे क्या, वो इन डाउट कि मैंने कुछ गड़बड़ कर ली है शायद। तो 1 मिनट भी नहीं हुआ था अभी वो कॉल किए मुझको, कहता क्या हुआ, तो आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे वो अलर्ट आया तो मैंने कॉल कर दी। कहता मम्मा आप तो इतने समझदार हो। मैं क्या, आप देख ले समझदारी दिख रही है मेरी। खैर immediately I blocked that number, I was safe, but still एक बार की तो वो जो उसको मैंने अपनी समझदारी दिखा दी थी। तो ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जो पहली बात आपने कही, फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकता है। यू आर ऑलवेज कॉट अनअवेयर्स ना, ये तो हम्म। ऐसे ही है। सो ठीक है, अगर और किसी का सवाल नहीं है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा ही है कि हम यहाँ मॉल्टन विमेन काउंसिल में इस बात में बिलीव करते हैं, एम्पावर्ड विमेन एम्पावर्ड कम्युनिटीज। तो अभी हमारे पास एक और एंटर हो रहे हैं, गुरदीप जी, तो हम उनको भी वेलकम कर देते हैं। तो आप सबने ज्वाइन किया, बहुत ध्यान से डॉक्टर साहब की बातें सुनी, थैंक यू सो मच। और हम सब एम्पावर्ड विमेन हैं, बीच में मेन भी हैं, तो कम्युनिटी भी एम्पावर अपने आप होती जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वेरी तो मच। अब हम चलते हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, प्लीज सर्वे जरूर भर देना। मैंने ऑल इज वेल में भी और उसमें भर दिया, शेयर कर दिया है लिंक इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वे, राइट। इफ वी वांट मोर सच सेशंस तो हम अच्छे से उनको बताएं लोगों को कि हम अच्छे सेशन करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू जी, गुड नाइट एवरीवन। Thank you so much, थैंक Meeta यू, ji and Dr. Faisal. थैंक यू सो थैंक यू। मच। अच्छा, Thank you so much. उस्मा Okay, जी bye. दूसरी मीटिंग में थी तो मैंने सोचा चलो, थैंक यू। Thank you, ji. Thank you. Okay, ji, bye. डॉक्टर